हेलो डॉक्टर्स। तो बच्चों, आज हम कवर करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजस्थान का एक और अच्छा, बेहतरीन, लाजवाब और शानदार मेडिकल कॉलेज है। इसके अलावा हमने बच्चों 17 से ज़्यादा स्टेट्स पैरेलली कवर किए हैं। ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स की कुछ कुछ ही कॉलेज छोड़ के सारे कॉलेज कवर कर लिए हैं। आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो, किस कॉलेज में जाना चाहते हो, आप कमेंट करके बताएं। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है ये भी कमेंट करके बताएं। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा बता देते हो जो होती नहीं है कॉलेजों के अंदर। तो बच्चों, मैं सिर्फ वही एक्स्ट्रा बताता हूँ जो बेसिक्स चीज़ें होती हैं। किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता है। बच्चों को ऐसा लगता है क्योंकि कुछ बच्चे मेडिकल कॉलेज में होते हैं या उनके बहन भाई होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इस कॉलेज के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए, एक्स्ट्रा बोलने से इससे कुछ नहीं होगा, ध्यान रखिए। चलो, कौन सा बच्चों? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्री गंगानगर, है ना, श्री गंगानगर की बात करेंगे, है ना। ये 2022 में बना है बच्चों और 100 एकड़ में फैला हुआ कॉलेज है। और बच्चों 100 एकड़ देखो काफ़ी सारा होता है ना। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बच्चों बड़े बड़े एरिया में बनते हैं क्योंकि बहुत सारा हॉस्पिटल भी उसी के अंदर होता है। गर्ल्स बॉयज़ हॉस्टल भी उधर ही है। और फिर डिपार्टमेंटल वाइज डिवीज़न होता है, ओपीडी सेक्शन होता है, सो मैनी सेक्शंस आर अवेलेबल। तो ये आपको गंगानगर के इस मेडिकल कॉलेज के बारे में समझना चाहिए क्योंकि कम मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है। तो अगर किसी कॉलेज में कम मार्क्स पर एडमिशन मिल रहा है तो बेटा बहुत बेहतर है। इससे बेहतर और क्या चाहिए आपको, ध्यान रखेंगे। चलो, सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करते हैं तो आप बच्चों क्लास 12 तो पास होनी चाहिए पीसीबी के साथ और इंग्लिश होनी चाहिए मिनिमम मार्क्स। जनरल के अंदर 50% होने चाहिए, ओबीसी एसटी में 40% और पीडब्ल्यूडी के अंदर 45% होने चाहिए। नीट यूजी का रिजल्ट कार्ड होना चाहिए आपके पास। और आपकी उम्र, आपकी एज जो होनी चाहिए कम से कम 17 साल की होनी चाहिए। और कब तक? 31 दिसंबर से पहले पहले। अच्छा, एमसीसी या स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू ही आपका एडमिशन होगा। नो अदर सेकेंड ऑप्शन इज अवेलेबल, ध्यान रखेंगे। चलो, अब मैं फैसिलिटीज़ की बात करता हूँ। तो ये बेसिक फैसिलिटीज़ है। बच्चे बोलते हैं सर आपने बताया नहीं। तो बच्चों, क्रिकेट ग्राउंड तो मिलता ही मिलता है, बहुत बड़ा एरिया है वहाँ पर। किसी कॉलेज के अंदर नेट लगा हुआ है, किसी के अंदर छोटी मोटी पिच डेवलप कर दी है। तो बच्चों अगर पिच डेवलप होगी तो वो ग्राउंड ही तो हो गया है। बच्चे बोलते हैं सर एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ बता दी आपने। फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, जनरल प्लेग्राउंड, ओपन एरिया होता है बहुत सारा। इंडोर में बच्चों टेबल टेनिस, चेस, कैरम, जिम फैसिलिटीज़ और इंडोर गेम्स होते हैं। ये सारी चीज़ें होती है। कैंपस की शॉप और सर्विसेज की बात करोगे, कैफेटेरिया, कैंटीन मिलेगा, मेडिकल स्टोर, फार्मेसी मिलेगा, एटीएम, बैंकिंग फैसिलिटीज़ मिलेगी, वाईफाई कैंपस के अंदर मिलेगा, लाइब्रेरी, हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, बस सर्विस मिलेगी, पार्किंग एरिया होगा, ऑडिटोरियम होगा, हॉस्पिटल इमरजेंसी सर्विस होती ही होती है, आरओ, ड्रिंकिंग वाटर, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विस भी मिल जाएगी। ये सारी चीज़ें बच्चों बेसिक हैं। आपको अच्छा सा कैंपस मिल जाएगा और कैंपस के बाद आपकी अच्छी सी, ऐसा बोल सकते हो बच्चों कि वहाँ पर जो कैंपस के साथ साथ जो फैसिलिटीज़ हैं वो ठीक मिल जाएंगी। लैब्स मिल जाएंगी, लाइब्रेरी मिल जाएगी, ऑडिटोरियम हॉल मिल जाएगा। ये सब बेसिक हैं, दीज आर बेसिक थिंग्स। आगे हम बात अगर करें तो बच्चों इसका जो फेस्ट है दैट इज कॉल्ड इवोक। ये कल्चरल एंड एकेडमिक सेलिब्रेशन होता है बच्चों। म्यूजिक, डांस, थिएटर और नाटक, अदर इवेंट्स, मतलब कह सकते हो आप ग्रुप परफॉर्म कर सकते हो, आप सोलो परफॉर्म कर सकते हो, आपके पास कोई हिडन टैलेंट है आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप आर्ट कर सकते हो, आप ड्रामा कर सकते हो, आप थिएटर कर सकते हो। आपकी लाइफ की जो भी बेस्ट इमेजेस हैं, जो भी बेस्ट मेमोरीज हैं, जो भी बेस्ट ड्रीम्स हैं, जो भी बेस्ट इमेजिनेशंस हैं, वो सारी आपकी यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिखेंगी। तो इन फेस्टों को बच्चों ज्वाइन जरूर करना चाहिए, लेकिन इनके साथ आपको नीट निकालना ही पड़ेगा। 2026 आपको अच्छे तरीके से करना पड़ेगा कवर। बच्चों रीनीट हो गया है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी और मिल गई है जिससे आप अपने आप को बेहतर कर सकते हो। टोटल सीट्स बच्चों 100 सीट्स हैं। स्टेट ऑल इंडिया कोटा में बच्चों 15 सीट्स हैं, स्टेट कोटा में 35 सीट्स हैं, मैनेजमेंट कोटा में 35 हैं, एनआरआई कोटा में 50 है। टोटल सीट्स 100 हैं बच्चों। तो सीट्स काफ़ी सारी हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपको बच्चों देखनी पड़ेंगी, एक एक करके हम सीखते हैं। अच्छा, गर्ल्स के अंदर बच्चों 3 और बॉयज़ के अंदर 9, तो टोटल 12 हो गया। ओबीसी में 5 और 2, एससी में 5 और 1, ईडब्ल्यूएस में 3 और 1, एसटी में 2 और 0, मोस्ट बैकवर्ड क्लास में 2 और 0, और अदर में 1 और 1 सीट का रिजर्वेशन है। ये सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, नंबर ऑफ सीट्स की बात करेंगे अब हम। ऑल इंडिया कोटा में जनरल में 6 हैं, ओबीसी में 4 हैं, एससी में 2 हैं, ईडब्ल्यूएस में 2 हैं, एसटी के अंदर 1 सीट का रिजर्वेशन है। ये आपको सारी चीज़ें समझनी पड़ेंगी। चलो अब हम स्टेट कोटा की बात करते हैं बच्चों। रैंक कितने मार्क्स पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, व्हाट इज योर सेफ स्कोर। तो जनरल से अंदर बच्चों ये आ जाएगा बच्चों 3473 से स्टार्ट होगी रैंक, और 38,000 यहाँ 35 से है बच्चों, 38,502 तक जाएगा। 645 से 650 मार्क्स आपका सेफ स्कोर रहेगा। ईडब्ल्यूएस में 45,377 पर हो जाएगा एडमिशन, और 635 से 640 आपको सेफ स्कोर लाना पड़ेगा। ओबीसी में बच्चों 39,000 पर हो जाएगा, 40,000 के बीच में। 640 से 645 ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बच्चों बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा बच्चों तो कहीं ना कहीं आपको मार्क्स में कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। मोस्ट बैकवर्ड क्लास के अंदर 72,000 से 75,500 तक हो जाएगा। 585 से 600 टच करने पड़ेंगे। एससी कैटेगरी में 21,000 है ना, अच्छा नहीं 2,14,911 से लेके मतलब 2,15,000 से लेके 2,93,000 तक हो जाएगा। 480 से 510 करना पड़ेगा बच्चों। एसटी के अंदर 2,20,000 से 2,65,000 2,65,000 तक हो जाएगा। 470 से 470 से 495 करना पड़ेगा, ध्यान रखेंगे आप। चलो अब हम और आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात करेंगे। ऑल इंडिया कोटा में बच्चों थोड़ा प्रेशर रहता है। 9,000 से लेके 13,500 तक हो जाएगा। 660 से 665, 660 से 665 टच करेगा। 10,500 से 14,000 तक जाएगा बच्चों। 658 से 662। ईडब्ल्यूएस में 11,800 मतलब 12,000 से 15 साढ़े 15,000 तक जाएगा। 655 से 660 यहाँ टच करना पड़ेगा बच्चों। एससी में 65 मतलब 70,000 से लेके 95-96,000 तक हो जाएगा। 550 से 570 तक फ्लैक्चुएट करेगी चीज़ें। एसटी में बच्चों 87,000 या 88,000 से लेके 1,10,000 रैंक तक फ्लैक्चुएट करने वाला है। 520 से 545 आपका सेफ स्कोर रहेगा बच्चों 2026 का। ये सारी चीज़ें आपको सीखनी और समझनी पड़ेंगी, ध्यान रखेंगे। चलो अब बात करते हैं सर फीस कितनी लगनी है। तो ट्यूशन फीस बच्चों 70,000 लगनी है, यहाँ 9.5 लाख लगनी है, और यहाँ बच्चों आपकी लगनी है कितनी लगनी है 23,90,000 के आसपास, 24 लाख के आसपास। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ 3.5 लाख जाएगा, यहाँ 50 लाख जाएगा, यहाँ 1.5 करोड़ के आसपास जाएगा। 1 से 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च बना लेंगे आप। ये सारा पैसा आपका बच्चों लगना ही लगना है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब क्या करें, आपको फ्यूचर डॉक्टर तो बनना ही है, तो डॉक्टर बनना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों, ये आपको 1 सीट लड़नी है, 1 सीट के लिए काम करना है। इतनी मेहनत करो कि 1 सीट मिल जाए आपको। तो आज हम बात इतनी ही करेंगे, बाकी आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट कॉलेज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और मन लगाकर पढ़ते रहें।